हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और अभी हमारा करंटली चैप्टर चल रहा है ट्रायंगल्स। हम फिनिश कर चुके हैं स्टार्टिंग के सारे के 6 चैप्टर्स। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी 9th को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं मैथ्स को, तो आप पुराने वीडियोस जरूर देख लीजिए। पिछले वीडियो में हमने बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन किया था कि क्लास 7th और 8th की जो मैथ्स है वो कैसे हमारी यूज होगी इसमें। उसमें हमने डिस्कशन किया था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, उसमें हमने डिस्कशन किया था एंगल सम प्रॉपर्टी, उसमें हमने डिस्कशन किया था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या क्या होते हैं। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और क्वाड्रिलेटरल्स के लिए भी, और सर्कल्स के लिए भी। क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉन्ग्रुएंसीज। तो आज हम क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, आज हम टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे कि एक्चुअल में होती क्या क्या है, क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं इन सारी कॉन्ग्रुएंसी में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ये ट्रायंगल हमारा फ्रेंड बनेगा इस वीडियो में। आपको इस ट्रायंगल के ऊपर पूरी की पूरी स्टडी करनी है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे दिखाई एक ट्रायंगल, चलिए इसके साथ एक और ट्रायंगल ले लेते हैं ताकि कंपैरिजन इजी हो जाए। यहां पे एक और ट्रायंगल मैंने बना दिया, ठीक है। क्योंकि दोनों अलग अलग ट्रायंगल है, इनकी नेमिंग भी अलग अलग कर देते हैं। इसको मैं नेमिंग कर देता हूं P, Q और R। इसको नेमिंग कर देता हूं मैं X, Y और Z, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। अगर मैं बात करूं, जैसे आप अपने दोनों हाथ देखिए, आप एक के पीछे एक रखेंगे तो ये कंप्लीटली एक दूसरे से ओवरलैप हो जा रहे हैं, मतलब छुप जा रहे हैं। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो चीज होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। जैसे दो इक्विलैटरल ट्रायंगल जिनकी साइड बराबर है। अब आप बोलेंगे कि सर हमेशा साइड के बेसिस पे होता है? नहीं, एंगल के बेसिस पे भी हो सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल के अलग कॉन्सेप्ट चलते हैं। अब एक और डाउट आएगा कि सर क्या सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं? नहीं, क्वाड्रिलेटरल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्कल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दुनिया में हर फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा जिसकी शेप और साइज बराबर है। तो फिर सर अगर शेप और साइज अलग अलग हो तो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात करी एक बुक, अगर आप एक बुक देखिए और आप एक बड़ी सी वॉल देखिए, दोनों ही रेक्टेंगुलर है, तो आप बोलेंगे कि सर ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ऑल्दो इन दोनों की शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट। दीवार जो है वो बहुत बड़ी है, बुक जो है वो छोटी है। दोनों नो डाउट रेक्टेंगुलर शेप के हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो सर ऐसे फिगर्स को क्या बोलते हैं? ऐसे फिगर्स को हम बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। इसके बारे में डिटेल में आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको कॉन्ग्रुएंसी पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी की बात करता हूं तो पहली कॉन्ग्रुएंसी होती है मेरी SSS। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी मतलब होता है साइड साइड साइड। अगर कभी भी दो ऐसे ट्रायंगल जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब होता है कि एक साइड एक के इक्वल है, दूसरी साइड दूसरी के इक्वल है, तीसरी साइड तीसरी के इक्वल है। जैसे अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में अगर बात करूं, आप बोल देंगे सर PQ अगर XY के इक्वल हो जाए, अगर PQ किसके इक्वल हो जाए? XY के इक्वल हो जाए, QR आपके किसके इक्वल हो जाए? YZ के इक्वल हो जाए, और PR आपकी किसके इक्वल हो जाए? XZ के इक्वल हो जाए। यदि ऐसा होता है कि आपकी एक साइड इस साइड के इक्वल है, दूसरी साइड दूसरी साइड के इक्वल है, और तीसरी साइड तीसरी साइड के इक्वल है, ये लाइंस जो मैं बना रहा हूं ये सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन डिनोट करती हैं एक दूसरे से इक्वल। मतलब सिंगल सिंगल लाइन है मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, डबल डबल लाइन है मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, तीन तीन लाइन है मतलब ये दोनों लाइन इक्वल है। आगे की कॉन्ग्रुएंसी में मैं ये लिखने के बजाय इन लाइंस को ज्यादा प्रेफर करूंगा। यही कॉन्सेप्ट हम एंगल्स में भी लगाएंगे। तो आपने देखा कि अगर मेरी तीन साइड, आप इस ट्रायंगल को अगर पिक करके इसके ऊपर रखेंगे तो आप देखेंगे कि कंप्लीटली सुपर इंपोज हो जाएगा। सुपर इंपोज होने का मतलब ये कंप्लीटली इसको छुपा देगा। आप इस तरफ से देखेंगे तब भी आपको एक ट्रायंगल दिखेगा, आप उस तरफ से देखेंगे तब भी आपको एक ट्रायंगल दिखेगा। ओके, तो तब मैं बोलूंगा कि ये दोनों फिगर आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखते हैं हम? कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे हम, पहले मैं लिखूंगा ट्रायंगल PQR, पहले मैं लिखूंगा ट्रायंगल PQR, फिर मैं लिखूंगा ट्रायंगल XYZ। ये लिखने के बाद मैं बनाऊंगा कॉन्ग्रुएंसी का साइन। क्या होता है? एक इक्वल टू का साइन बनाइए और एक इस तरीके से, जैसे साइन का साइन की वेव चलती है उस तरीके से आप वेव बना दीजिए। तो मैं बोलूंगा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किससे? बाय साइड साइड साइड, ठीक है। ट्रिपल एस क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं। अगेन वही दो ट्रायंगल है मेरे पास, इनकी नेमिंग कर देते हैं PQR और XY
जेड। ठीक है, दूसरी कॉन्ग्रुएंसी मेरी आती है एस ए एस। एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी होती है साइड एंगल साइड। मतलब कि क्या होगा सर, मतलब एक साइड उसकी दूसरे की करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है, दूसरी साइड दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है, और इन दोनों साइड को जो एंगल जोड़ रहा है, यानी इस साइड को और इस साइड को एंगल कौन सा ज्वाइन कर रहा है, ये वाला एंगल जोड़ रहा है। इन दोनों साइड को कौन सा एंगल जोड़ रहा है, ये वाला एंगल जोड़ रहा है। मतलब एंगल Q और एंगल R इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। किससे, आप बोल देंगे कि सर ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल XYZ से। किससे, बाय SAS। अब एक डाउट आएगा कि सर दो साइड के साथ अगर मैं बोल दूं कि ये एंगल इक्वल ना होकर के ये एंगल इक्वल होता, तो ऐसी कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। आप एक चीज याद रखिए कि हमेशा जो दो साइड हैं उनको ज्वाइन करने वाला एंगल अगर इक्वल है तभी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी होगी। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। इनकी नेमिंग फिर से वही कर लेते हैं, PQR और XYZ। ठीक है, तीसरी कॉन्ग्रुएंसी है हमारी एंगल साइड एंगल। अब क्या होगा कि एक साइड जो है वो एक एंगल जो है हमारा एक एंगल के इक्वल है। ठीक है, मान लीजिए एंगल Q और एंगल Y इक्वल है। मैंने बोला एंगल R जो है मेरा वो एंगल Z के इक्वल है। ठीक है, अब की बार क्या है, साइड्स ना इन्वॉल्व होकर के क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंगल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं कि ये वाली एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, और इन दोनों एंगल को जोड़ने वाली साइड दैट इज QR और YZ आपस में क्या है, इक्वल है। दोबारा रिपीट करता हूं, एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है, एक साइड एक दूसरा एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है, और उनको जोड़ने वाली साइड अगर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंसी होती है ASA। अब सबसे मेजर डिफरेंस क्लास 9th में पता क्या रहता है, ASA और AAS, इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। अगर एक एंगल दूसरे के इक्वल है, दूसरा एंगल दूसरे के इक्वल है, और इनको ज्वाइन करने वाली साइड, ये जो मैं साइड बोल रहा हूं ना, ये वाली साइड जिसको मैंने अभी इरेजर से मिटाया, इस साइड के अलावा, मतलब उनको जो ज्वाइन कर रही है उस साइड के अलावा कोई सी भी साइड, आप मान लो ये वाली साइड इसके इक्वल, या फिर PR XZ के इक्वल, अगर ऐसा होता है तो होती है कॉन्ग्रुएंसी AAS। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, दोनों एक जैसी ही कॉन्ग्रुएंसी होती हैं, दोनों में ही दो एंगल हैं और एक साइड है। डिफरेंस क्या है कि ASA में दोनों एंगल को ज्वाइन करने वाली साइड यूज होती है, और AAS में ज्वाइन करने वाली साइड के अलावा कोई और तीसरी दो, जो रिमेनिंग हमारी दो साइड्स रह गई हैं, ये यूज होती हैं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट एक लास्ट हमारी कॉन्ग्रुएंसी है, उसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए, हमने दो राइट एंगल ट्राइंगल ले लिए, इसकी भी नेमिंग कर देते हैं, PQR XYZ। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ले लिए। अब राइट एंगल ट्राइंगल की जो कॉन्ग्रुएंसी होती है वो होती है RHS। अब ये RHS राइट हैंड साइड नहीं है, RHS का मतलब होता है राइट हाइपोटेन्यूज एंड साइड। मतलब दो ट्राइंगल, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि वो राइट एंगल होने चाहिए, बिल्कुल है सर। दूसरी कंडीशन होती है कि उनके हाइपोटेन्यूज इक्वल होने चाहिए। ये दो कंडीशन कंपलसरी हैं। क्या क्या, पहली कि वो राइट एंगल होने चाहिए, दूसरी उनके हाइपोटेन्यूज इक्वल होने चाहिए, और तीसरी कंडीशन हो गई रिमेनिंग दो साइड्स में से कोई भी साइड किसी के इक्वल हो जाए। मान लो ये साइड इसके इक्वल हो जाए, ठीक है, या फिर ये साइड इसके इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बाय द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ RHS। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने 5 कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी। पहली हमने पढ़ी SSS, जब तीनों साइड इन्वॉल्व होती हैं। दूसरी हमने पढ़ी SAS, जब दो साइड और उनको जोड़ने वाला एंगल इन्वॉल्व होता है। तीसरी पढ़ी हमने ASA, जब दो एंगल और उन्हें जोड़ने वाली साइड इक्वल होती है। चौथी पढ़ी हमने AAS, जब दो एंगल और ज्वाइन करने के अलावा कोई और साइड इक्वल होती है। फिफ्थ हमने पढ़ी RHS, जिसमें राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और कोई सी भी एक साइड इक्वल होती है। तो ये 5 कॉन्ग्रुएंसी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के लिए, 10th के लिए, 11th 12th सारी क्लासेस के लिए, क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आप आने वाले सारे चैप्टर्स कर लेंगे। ओके, तो मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को दोबारा देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो, और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सीधे हमारे 7.1 के क्वेश्चंस। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया। थैंक यू सो मच।